आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक ऐसे अजीब से खेल के बारे में जो मार्केट हमारे साथ खेलता है। हमें पता है कि मार्केट खेल रहा है, उसके बावजूद भी हम उसके शिकार बन रहे हैं। क्या वो कारण है, क्या वो खेल है, क्या उसका सॉल्यूशन है, पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केसरी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको बताता हूं कि वो मिस्टेक या फिर कह लो वो खेल क्या है। देखो क्या होता है, आप में से कितने सारे ट्रेडर ये बात मानते हैं कि जिस दिन भी आप सोचते हो कि भाई आज तो मुझे बैंक निफ्टी में कम से कम 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट यानी कि बड़े पॉइंट कैप्चर करने हैं। प्रीमियम भाई मैं 100 रुपए पे लू, मुझे बेचना है 300 रुपए पे। एंड उस दिन मार्केट आपको 15 से 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इतने ही देता है। एंड आप उसको बुक नहीं करते हो कि यार मुझे बड़ा ही पॉइंट चाहिए, एंड बाद में इन ट्रेड्स में आप लॉस बुक करते हो। जिस दिन आप सोचते हो कि मुझे आज स्कैल्पिंग करनी है, मैं भाई 30 पॉइंट लूंगा, बुक कर दूंगा, जैसे ही आप 30 पॉइंट बुक करते हो वो सीधा 120 पहुंच जाता है। जिस दिन आपका मन कर रहा है कि मुझे बड़े पॉइंट कैप्चर करने हैं, उस दिन मार्केट छोटा छोटा मूव कर रहा है, एंड आप उस दिन छोटा मूव भी नहीं पकड़ रहे हो, एंड बाद में आप उस दिन लॉस में कट कर रहे हो। एंड जिस दिन आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो आज यहाँ पर छोटा ही मूव कैप्चर करना है, उस दिन मार्केट बड़ा मूव कर दे रहा है। मुझे पता है बहुत लोगों के साथ में होता होगा, इस तरह के साथ में होता है। प्लीज नीचे कमेंट में जरूर से करना, फिर मैं इसको आगे की वीडियो में और ज्यादा से एक्सप्लेन करूंगा जब इसके ऊपर एक पार्ट 2 इसका आए। अब आप देखो मार्केट का खेल समझो। आप ना ये जो बोल रहा हूं ना मैं आपको कि जिस दिन हम 100 सोचेंगे उस दिन मार्केट 500 पॉइंट देगी, है ना। ये एक के साथ नहीं हो रही है, ये केवल आपके साथ नहीं हो रही है, ये सबके साथ हो रही है। ये 90% के साथ में ऐसा ही होगा, ठीक है। 10% ही केवल इसको पकड़ पाता है, एंड इसीलिए वो प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबल का कारण एक और भी है, आपको इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूं। तो अब यहां पर हम एक चीज समझते हैं। हम इसको शुरू करते हैं कहां से, 10 जून से। 10 जून को मार्केट क्या करता है, सीधा खुलता है, खुलते ही सीधा ऊपर, खुलते ही सीधा ऊपर जा रहा है मार्केट, बढ़िया वाला मूव कर देता है। अब आपके मन में आता है कि भाई आज तो मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है, कि जो मार्केट खुलते ही सीधा यहां से 785 से चला गया है 235, यानी कि जो मार्केट खुलते ही 300-400 पॉइंट भाग गया, 500 पॉइंट भाग गया, आज तो मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है। आपने सोचा कि भाई जैसे रिट्रेसमेंट करेगा मैं इसमें एक एंट्री कर लेता हूं। आप रिट्रेसमेंट करें, आपका मन किया कि मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर करूंगा, तो मैं स्टॉप लॉस भी बड़ा कर लेता हूं। आपने स्टॉप लॉस किया थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके मन में ये आ गया कि मुझे भाई आज बड़ा ही कैप्चर करना है। आपके मन में आ गया कि अब तो मुझे बड़ा ही कैप्चर करना है। अब मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ आपने सोचा कि यार मैंने यहाँ पे अभी कॉल लिया था, अब मैं यहाँ पर पुट ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट तो पूरा का पूरा फेल कर गया। आपने इस कैंडल के यहाँ पर पुट ले लिया। अब आपका इसमें एसएल गया था कम से कम 60 पॉइंट का, है ना। इसमें आपको मिल रहा है 30 पॉइंट, क्योंकि आपका मन आज ही है कि मुझे बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है, तो आप ये 30 पॉइंट कैप्चर नहीं करते हो, एंड आपको फिर इसमें भी यहाँ पर एक लॉस लेना पड़ता है। आपको यहाँ पे लॉस लेना पड़ा, उसके बाद आपने फिर एक प्लान किया कि मुझे अभी भी भाई यहाँ पर कैप्चर करने हैं बड़े पॉइंट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट सा दिखा, आपने एक फिर एक ट्रेड में एंट्री ले लिया। यहाँ पे हमने एंट्री लिया, हमें यहाँ मिला खाली 20 से 30 पॉइंट, फिर मार्केट नीचे हो गया, यहाँ पर भी हमने स्टॉप लॉस ले लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये मूव कर चुका है मार्केट ऑलरेडी, है ना। हम क्या करते हैं, फिर एक ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये तो दोबारा से सपोर्ट पे आया है, फिर हम एक बाय कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पर हमें छोटा मोटा ही पॉइंट दिया, हमने तब भी बुक नहीं किया, फिर हमने यहाँ पे लॉस लिया। एंड फिर हमने फाइनली क्या किया, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये आया कि भाई मार्केट तो यार आज कुछ मूव नहीं करेगा, एंड वैसे मार्केट ने दिन भर मूव नहीं किया, तो वो मार्केट बंद भी हो गया। एंड आपने सोचा कि भाई ये तो बहुत बेकार है, अब मैं कल के दिन यहाँ पर छोटा छोटा ही बुक करूंगा, है ना। या फिर भाई मैं एक काम करता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ कल के दिन और, क्योंकि मार्केट तो भाई इससे पहले यहाँ पे 3-4 दिन ट्रेंडिंग रहा था बढ़िया, है ना। बड़े बड़े मार्केट ने मूव दिए थे, है ना, क्योंकि आप इसी दिन इन्फ्लुएंस हुए हो। आपका पहले प्लान था खाली भाई 20 पॉइंट बुक करने हैं, 30 पॉइंट बुक करने हैं, बैठ जाना है। लेकिन आपने देखा भाई यहाँ मार्केट ने 1000 पॉइंट दे दिया, 500 वाला सीधा 2000 हो गया, 200 वाला सीधा 1000 हो गया। आपके मन में तो ये घूम रहा है,
तो आप यहाँ पे छोटा मिल रहा है उसको बुक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो जितना बड़ा पॉइंट मार्केट आपको देगा वो उतने दिन फिर छोटा पॉइंट देगा। ठीक है, अब आपका मन में ये आ गया भाई कि मैं कोई बात नहीं, आज फेल हुआ हूं, हम क्या करते हैं कल ट्राई करेंगे एंड मैं कल भी बड़ा ही पॉइंट कैप्चर करूंगा, बड़ा मिलेगा तो ठीक, छोटा मिलेगा तो मैं उसको भाई रखूंगा नहीं, मैं उसमें स्टॉप लॉस। अब आपको क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने फिर एक ट्रेड दिया, आपको यहाँ पे बड़े पॉइंट मिले, आपने उसको बुक कर लिया, आप बड़े खुश हुए, उन्हें बोला कि भाई देखो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं इस पे बना रहा एंड मुझे प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ मार्केट ने, नेक्स्ट डे नहीं उसके बाद आपको मार्केट ने फिर ट्रेड दिया, आपको फिर यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा, फिर आपने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लिया, आपको फिर यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। नेक्स्ट डे मार्केट ने आपके मन में अब ये आ गया भाई यहाँ पे मार्केट ने मैंने 10 ट्रेड ले लिया, उसमें से केवल एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिला है, बाकी मेरी सारी ट्रेड खराब गई है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई चलो मैं दोबारा जो मेरी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग वाली, मैं स्कैल्पर ही बन जाता हूँ, मुझे नहीं भाई बड़े पॉइंट कैप्चर करने, क्योंकि 10 ट्रेड में से अगर मेरी एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, बाकी 9 ट्रेड लॉस में जाएगी, तो मुझे तो यहाँ पे इन द एंड लॉस ही हो रहा है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस भी बड़े कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टारगेट बड़ा चाहिए। आपका मन में आया कि भाई अब तो मैं यहाँ पर छोटे पॉइंट कैप्चर करूंगा, एंड ये आपके मन में नहीं आया, ये मोस्टली 90% के मन में आया। उनके मन में आया जो अपने प्लान को बार बदल रहे हैं, जिनका प्लान ये नहीं है कि मुझे 40 पॉइंट कैप्चर करने हैं, 40 ही कैप्चर करने हैं, उसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए, उनके मन में ये नहीं है। इनको अपने प्लान पे बने रहना है, कभी सोचते हैं कि बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है, कभी सोचते हैं छोटा पॉइंट कैप्चर करना है। अब इनका मन में किया भाई आज मैं नहीं रिस्क लूंगा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल बनाया, अगले कैंडल मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे उसने एंट्री लिया, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया बुक कर लिया। अब बुक तो कर लिया भाई, दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई ये तो मैंने 40 पॉइंट बुक कर लिया, अब मार्केट तो भाई जा रहा है यहाँ पे 120 पॉइंट गिर गया है, तो यार ये कैसे हो गया। अब इसका माथा घूम गया, इसने बोला भाई तुझे प्रॉफिट तो कल हुआ था, तूने क्या गलती करी है, तू सही था मार्केट में, तूने अपने प्लान को बस तो बना नहीं रहा। इसने फिर सोचा कि भाई मैं अब फिर बड़े पॉइंट कैप्चर करूंगा, अब फिर मैं पॉइंट कैप्चर करूंगा बड़े वाले। अब इसने यहाँ पर पहले इस लेवल को माना था क्या कि भाई ये रेजिस्टेंस है, अभी दोबारा इसके नीचे आया तो उसने यहाँ पर एक एंट्री लिया, इसको यहाँ पर कुछ नहीं मिला, जैसे ही दोबारा से मार्केट इसके छोटे एसएल के पास आया, ये डर गया, इसने निकाल लिया, भाई कोई फायदा नहीं है। मार्केट फिर टाइम पास किया, कुछ मूव भी दिया, बट इसका यहाँ पे ट्रेड नहीं था। ये होगा, ये कहावत नहीं है, ये होगा। आप जितने लोग भी रिलेट कर रहे हैं वाकई में बताओ कि उनके साथ में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, इसका आपको सोल्यूशन दूंगा। फिर यहाँ पर फिर ऐसे ही हो रहा है, वो फिर सोच रहा है कि भाई मैं बड़े पॉइंट कैप्चर करूंगा, फिर मार्केट नेक्स्ट डे कुछ नहीं कर रहा है, अब फिर वो हार गया कि भाई मैं यहाँ पर बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 दिन हो गया लॉस करते करते, अब मैं भाई छोटा कैप्चर करूंगा। मार्केट ने फिर एक बड़ा अमाउंट दे दिया, भाई अब फिर माथा फोड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है। उसके माइंड में ऐसा भी चलना शुरू कर जाएगा, फिर वो एक ट्रेड करेगा बढ़ेगा, उसको फिर यहाँ बड़ा नहीं मिलेगा, फिर वो सोचेगा कि मैं छोटा ही बुक करूंगा, मार्केट फिर बड़ा मूव कर देगा, फिर सोचेगा कि मैं यहाँ पर बड़ा बुक करूंगा, मार्केट छोटा मूव करेगा, फिर सोचेगा मैं छोटा बुक करूंगा, मार्केट फिर यहाँ पे बड़ा मूव करेगा, फिर सोचेगा कि मैं यहाँ पर बड़ा बुक करूंगा, मार्केट यहाँ पर छोटा मूव करेगा, फिर वो सोचेगा कि मैं यहाँ पर छोटा बुक करूंगा, मार्केट यहाँ पे बड़ा मूव करूंगा। अब देख रहे हो साइकिल, देख रहे हो कि जब वो सोच रहा है उसके अगेंस्ट में हो रहा है। गलती यहाँ पर क्या हो रही है कि वो बैक टू बैक अपनी स्ट्रेटजी को 2 से 3 दिन, कभी कभी तो वो एक दिन में ही 2 बार बदल ले रहा है, इसके बाद में इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रिपीटेबल साइकिल है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मूव आ गया, यहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही बड़ा मूव आ गया, एंड अब ये बंदा ना, पहले क्या हो रहा था कि 2-3 ट्रेड के बाद इसका माइंड में आ जाता था कि भाई मैं छोटा ही बुक कर लेता हूँ, लेकिन अब इसके मन में 3-4 ट्रेड भी अगर जाएगी लॉस में ना, इसके मन में जल्दी से आने वाला नहीं है कि मैं यहाँ पे बड़ा बुक करूँ छोटा बुक करूँ, ये सोचेगा मुझे बड़ा ही बुक करना है, एंड मार्केट 3-4 दिन रहेगा साइडवेज, कोई बात नहीं। अब मार्केट साइडवेज उस दिन तक रहेगा जिस दिन तक इसके माइंड में नहीं आएगा ये चीज, एंड ये आप देखना, ये मार्केट इसी वजह से यहाँ पे साइडवेज है, क्योंकि इसने यहाँ पर बड़ा मूव कर चुका है, यहाँ पर सभी के मन में ये आ चुका है कि भाई मैं तो यहाँ पे एक ओटीएम लूं, मैं तो यहाँ पर एक ट्रेड लूं 200 वाली, वो फिर आज 500 जाए 600 जाए तभी बुक करूंगा। तो बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है, ज्ञान तो बहुत हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें बैठ के ये सोचना है कि मार्केट अभी है कहां पर,
ठीक है, मार्केट अभी है कहां पर, यानी कि वो रेंज में है या साइडवेज है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम अपने आप को जज करने में गलत हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि रेंज में है, उस दिन वो ब्रेकआउट कर देगा, ये गलती होगी। तो इस सॉल्यूशंस पे आप जब जा पाओगे जब बहुत बहुत ज्यादा आपका माइंड इसमें चल जाएगा एंड अब बहुत ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी कि आपको 8-10 साल 20 साल हो गए भाई करते करते, तब समझ पाओगे कि यहाँ पे इस तरह का नब्ज मार्केट के पकड़ लोगे। लेकिन अभी छोटे टाइम, जब हम छोटे हमारा एक्सपीरियंस है, उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम हमें ये करना है कि भाई मेरा तो प्लान है, मैं तो भाई यहाँ पर 40 पॉइंट का ही टारगेट लूंगा, ठीक है, मैं दिन की 2 ट्रेड करूंगा, मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 40 पॉइंट का टारगेट होगा या 60 पॉइंट का टारगेट होगा, यानी कि मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स है। जैसे ही मेरा टारगेट आया उसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए मुझे मतलब नहीं है। अगर मार्केट उसके बाद जा रहा है एंड अच्छा दिख रहा है तो मैं फिर एक प्लान करूंगा ट्रेड थोड़ा डिप में, एंड फिर मैं वही 20 का स्टॉप लॉस लूंगा, 60 का टारगेट लूंगा, यानी कि मैं एक ट्रेड को 2 टुकड़ों में बांट लूंगा, एक ट्रेड को 2 टुकड़ों में बांट लूंगा, है ना। या फिर यहां पर आपको क्या सोचना है कि भाई मेरा टारगेट यहाँ पे 40 पॉइंट का है ना, जैसे ही 40 पॉइंट दे रहा है मैं यहाँ पर 50% अपना बुक कर लूंगा, 2 लोट लिया भाई, 1 लोट निकाल दूंगा एंड बाकी को ट्रेल कर दूंगा पोस्ट के ऊपर, कि अगर उसको ऊपर जाना है तो मेरा एक प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है। तो इसके सबसे बेस्ट तरीके 2 ही है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा है भाई मुझे 40 पॉइंट 20 पॉइंट कैप्चर करने हैं, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा, है ना। तो ट्रेलिंग करना प्रॉफिट को सबसे बेस्ट यहाँ पर एक तरीका है। एंड दूसरा कि आपको फिक्स कर लेना है कि भाई मैं तो यहाँ पर इतने पॉइंट कैप्चर करूंगा, उसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए एंड अगर कंटिन्यू ज्यादा कर ही रहा है तो फिर मैं एक प्लान और कर लूंगा ट्रेड, फिर दोबारा से वही 40 पॉइंट कैप्चर करूंगा, वहां से निकल जाऊंगा। यानी कि मैं ट्रेड मल्टीपल ले लूंगा 2-3 बार, बट मैं यहाँ पर ये नहीं सोचूंगा कि आज मुझे बड़े पॉइंट कैप्चर करने हैं, आज छोटे करने हैं, क्योंकि जिस दिन आप सोचोगे उसके उस दिन उल्टा ही होगा। एंड आपके साथ में हो रहा है मुझे पता है, तो इसीलिए आप नीचे कमेंट भी कर देना कि हाँ वाकई में ये मिस्टेक होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आया है कि भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये मार्केट को पता है कि आज क्या सोच रहे हो, मार्केट को पता है कि कितने बड़े मूव के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है कितने दिनों तक रहेगा। अब इनको पता है कि भाई यहाँ बहुत बड़ा मूव दे चुका है तो आदमी 4-5 दिन तक एक आशा में जी लेगा। जब उसको पता है कि छोटा मूव करा है, इतना बड़ा नहीं है, तो फिर वो क्या करता है कि केवल साइडवेज रखेगा, एक दिन ही या हाफ डे रखेगा, उसके बाद ब्रेकआउट कर देता है। तो उसको पता है, वो ऑपरेटर है भाई, मार्केट चला रहा है, उसके पता है। एंड साथ में जो हम ट्रेड करते हैं, जो होता है बड़ा प्लेयर, उनके पास कहीं ना कहीं जो डाटा है हमारा रहता है। कोई भले ही फर्जी वाला ना करते हो, लेकिन आप मुझे बताओ आप क्या देख के ट्रेड करते हो। आप ट्रेड करते हो हैमर देखकर, आप ट्रेड करते हो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर। भाई जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो जो ऑपरेटर है उसे भी तो पता है, हैमर तो उसको भी पता है, तो उसको पता है ना कि आपका एसएल कहां पर होगा, उसको पता है कहां पर क्या होगा, कहां पे आपने प्लान किया होगा, ठीक है। तो ये उसी वजह से खेल होता है एंड ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। जब तक आप अपना प्लान पे बने नहीं रहोगे, जब मैंने बताया है उस तरीके से नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। एंड जिस दिन आप सोचोगे मुझे बड़ा करना है, उस दिन मार्केट छोटा मूव करेगा, एंड जिस दिन सोचोगे छोटा करना है, उस दिन मार्केट बड़ा मूव करेगा एंड आपको फिर दुख होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप प्लीज लाइक कर दो। नीचे एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि आपको अच्छा लगा, समझ में आया है। समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है, बेकार लगा है, तो नीचे तब भी कमेंट कर देना कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, कोई लॉजिक नहीं है, बकवास है, ये भी लिख देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मैं अगली बार उसके ऊपर वीडियो कैसे लेके आऊंगा। आपकी फीडबैक जरूरी है ताकि मैं और ज्यादा डेली इंप्रूव करूं। तो हमको मिलेंगे आने वाले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू।